संकीर्तन में ताली बजाने का भी महत्व होता है। ताली बजाने से क्या होता है कि जो पाप पुंज हमारी हस्तरेखा में विद्यमान है, वह ताली बजाने से वह पाप के पंछी उड़ जाते हैं। और पाप के पंछी उड़ के कहां जाते हैं? जो ताली नहीं बजाता उनके पास जाते हैं। तो मेरी विनती यही है कि हरि नाम संकीर्तन खूब झूम झूम के किया जाए और फिर हम कथा आगे प्रारंभ करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लागी लगने मत तोड़ना हो प्यारे, लागे लगने मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगने मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगने मत तोड़ना, प्रभु जी मोरे लागे लगने मत तोड़ना, प्रभु जी मोरे लागे लगने मत तोड़ना, लागे लगने मत तोड़ना हो प्यारे, लागे लगने मत तोड़ना, हरि जी मोरी जय हो, प्रभु जी मोरी, हरि जी
ब्याज मत जोड़ना हो प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हरि जी मोरी जय हो, प्रभु जी मोरी जय हो, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ये भागवत का प्रथम श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है? सतघन चितघन आनंद घन, जो सत्य है, चित्त जिनमें रमता है और जो आनंद की मूर्ति है, सच्चिदानंद। ऐसे सच्चिदानंद भगवान को जिनकी पावन चरण श्रहण ग्रहण करने से जीव के तापत्रय नष्ट हो जाते हैं। 3 तरह की बुखार होती है जीव के, ताप जलना, देहिक, देविक और भौतिक। जिनकी चरण श्रवण ग्रहण करने से ये जीव की तीनों बुखारें नष्ट हो जाती है, तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नेमिषारण्य की पावन भूमि में, नेमिषारण्य किसे कहते हैं? निमिष कहते हैं एक क्षण को, क्षण से भी छोटा, सेकंड से भी छोटा। अरण्य का अर्थ होता है वन, जंगल। तो नेमिषारण्य ऐसा पावन वन, ऐसा पावन स्थान जहां पर एक निमिष, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाए, ऐसा नेमिषारण्य। और नेमिषारण्य में क्यों चले? क्योंकि नेमिषारण्य की पावन भूमि में सोनकादि 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। किस लिए बैठे हैं? ज्ञान यज्ञ करने, सत्संग करने, सत्संग का लाभ लेने। तो अपने मन को भी हम उसी नेमिषारण्य में लेकर चलते हैं जहां एक क्षण भी व्यर्थ नहीं हो। 88,000 सोनकादि ऋषियों के बीच में सुखदेव जी महाराज प्रधान वक्ता बन के बैठे हुए हैं। देखो, सोनक जी आयु में बहुत बड़े हैं, हजारों वर्ष की उनकी आयु है, और सूत जी महाराज आयु में बहुत छोटे हैं। लेकिन फिर भी सूत जी महाराज प्रधान वक्ता बन के बैठे हैं और सोनक जी सामने श्रोता बन के बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं श्रोता बन के सोनक जी इतने बड़े होके भी? क्योंकि उनमें एक विशेषता है, कथामृत रसा स्वाद कुशल है। जो कथामृत के रस स्वाद करने में परम कुशल है, परम रसिक है। ऐसे सोनक जी 88,000 ऋषियों का नेतृत्व कर रहे हैं। और सूत जी महाराज जो कथामृत को कहने में परम कुशल है, आयु में छोटे हैं फिर भी बड़े कुशल हैं। तो भगवान का एक तो कथा रस स्वाद ग्रहण करने में परम कुशल। क्यों? क्योंकि सूत जी महाराज की परम विशेषता है कि अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सोनक जी कहते हैं सूत जी महाराज से कि अज्ञान तिमिरान ध्वंस, ये जो हमारे मन में अज्ञान का परम अंधकार व्याप्त है,
पसरा हुआ है। देखो, बाहर के अंधकार को तो सूर्य भगवान मिटा सकते हैं। जब सूर्य भगवान उदय होते हैं तो बाहर का अंधकार तो मिट सकता है, पर हृदयगत जो भीतर का अज्ञान है, अज्ञान का जो बड़ा अंधकार है, वह किससे मिटेगा? वह ज्ञान के प्रकाश से मिटेगा। जब तक हृदय में ज्ञान का प्रवेश नहीं होगा तब तक ये अज्ञान का अंधकार दूर नहीं हो सकता। तो सौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आपके पास तो करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। जब एक सूर्य ही प्रकाश अंधकार को मिटा सकता है, तो आपके पास तो करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। क्यों? क्योंकि आप पे गुरु भगवान की महती कृपा है। आपको बड़ा आशीर्वाद मिला हुआ है गुरु महाराज का, और बिना गुरु के व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो गुरु महाराज का आप पे असीम कृपा है, असीम आशीर्वाद है। देखो, किसी के पास चिंतामणि हो, चिंतामणि की क्या विशेषता होती है कि किसी भी वस्तु का चिंतन करो, वह तुरंत उसके सामने उपस्थित हो जाती है। और कल्पवृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे खड़े होकर जिस चीज की भी कल्पना करो, वो चीज प्राप्त हो जाती है। पर चिंतामणि और कल्पवृक्ष में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि वह गोविंद का साक्षात्कार करा दे, वह श्री ठाकुर जी से हमारा मिलन करवा दे। ये न तो चिंतामणि कर सकती है, न कल्पवृक्ष कर सकता है। लेकिन गुरुदेव भगवान की कृपा किसी पे हो जाए तो वह गोविंद का ठाकुर जी से मिलन करवा सकता है, साक्षात्कार करवा सकता है। तो बताइए, चिंतामणि या कल्पवृक्ष बड़ा हुआ या गुरुदेव की कृपा बड़ी हुई? गुरुदेव की कृपा बड़ी है जो ठाकुर जी से मिला दे। तो सूत जी महाराज के ऊपर उनके गुरुदेव की असीम कृपा है। उनके गुरुदेव कौन? सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी की असीम कृपा है सूत जी पर, इसलिए आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है, वह भी गुरु कृपा से अति सुलभता से प्राप्त हो जाता है। सौनक जी कहते हैं, चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ वैकुंठ है, वह गुरु कृपा से आसानी से सुलभता से प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे सूत जी महाराज, गुरु कृपा का प्रसाद आप हमें भी प्रदान करें। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रमुदित मन से बोले कि हे शौनकादि ऋषियों, आपके मन में यदि हमारे प्रति इतना ही प्रेम है, इतनी श्रद्धा भावना है, तो हम आपको सब शास्त्रों का, सब ग्रंथों का, सब वेदों का सार ही सुनाने जा रहे हैं। और इसको सावधान होकर सुनो। देखो, कोई व्यक्ति किसी को जब कोई अमूल्य वस्तु देता है, कीमती वस्तु देता है, तो देने वाले को सावधान कर देता है, भाई सावधान से रखना। तो सूत जी सभी शौनकादि ऋषियों को सावधान कर देते हैं कि ये बहुत अमूल्य वस्तु है जो मैं आज तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, इसलिए आप भी बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। जब भी भागवत कथा अमृत कहीं भी सुने, बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि कहा गया है कि यदि भागवत का एक अक्षर, एक शब्द, एक मंत्र यदि आपके हृदय कंठ में उतर गया तो भी जीव का उद्धार हो जाता है। इसलिए पता नहीं वह कौन सा शब्द, कौन सा ब्रह्मरंध्र के द्वारा आपके हृदयगत उतर जाए और आपका उद्धार हो जाए। इसलिए प्रत्येक क्षण जब भी बैठे सावधान होकर बैठे। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर काहे का है? इस संसार में बताइए सबसे बड़ा डर काहे का है? सबसे बड़ा डर है मरने का। मृत्यु का डर सब जीव को भयाक्रांत करके रखता है, और इसका नाम है संसार। संसरती इति संसार है। तो संसार अपने स्थान से सने सने सरक रहा है,
धीरे धीरे सरक रहा है। हम कोई कितना भी पकड़ना चाहें, ये हमारी पकड़ में नहीं आता। तो संसार अपनी गति से सरक रहा है, हम इसे पकड़ना चाहते हैं, और जब ये हमारी पकड़ में नहीं आता तो बड़ा दुख होता है, हमें बड़ा कष्ट होता है। तो इस संसार भय को समाप्त करने के लिए श्री महाभागवत सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट किया है, कलयुग में प्रकट किया है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्साण हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। कलो कीरेण भासितम, कलयुग में सुखदेव जी ने प्रकट किया है। सुखदेव जी, सुख किसे कहते हैं? संस्कृत का शब्द है सुख, हिंदी में कहते हैं तोते को। तोता बड़ा मीठा बोलता है, लेकिन बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। तो सुखदेव जी ने भी वही बोला, बड़ा मीठा बोला जो व्यास जी महाराज ने उन्हें सिखाया। और फल का उत्तम पारखी तोता होता है। जिस फल पे तोता अपनी चोंच लगा दे, समझ लेना चाहिए कि वो फल सबसे मीठा है। तो श्रीमद् भागवत संहिता का यदि अध्ययन सुखदेव जी ने किया है, तो ये निसंदेह जीव का उद्धार करने के लिए किया है। ये फल मनमुखी फल नहीं है, सुखदेव जी के द्वारा सिद्ध किया हुआ फल है। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हो गया, 7 दिन में ही मरना तय हो गया, भाई 7 दिन में मृत्यु आनी ही आनी है, तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी की शरण ली। गंगा के किनारे सुखदेव जी महाराज भागवत संहिता का पाठ सुनाने ही जा रहे थे। इतने में ही सारे देवता लोग मिलकर सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास्तत्र आगमनात्, सुधा कुंभ अमृत का घड़ा लेकर सभी देवता उस स्थान पे आ गए। देवताओं को देखकर सुखदेव जी बहुत आश्चर्यचकित हो गए। भाई ये अमृत कोई साधारण वस्तु तो है नहीं। समुद्र को मथा गया, समुद्र मंथन किया गया, देवता और राक्षस दोनों मिलकर। पहले तो कालकूट विष निकला, और आखिरी में जाकर धन्वंतरी भगवान जो है अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए, और उस अमृत के कलश को भी छीना झपटी के द्वारा देवासुर संग्राम हुआ। तब जाके ये अमृत जो है देवताओं को प्राप्त हुआ है। देवताओं ने आकर कहा कि महाराज, जैसे ही हमें पता चला कि परीक्षित जी को मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, तो ये हम अमृत का कलश लेकर आए, अमृत पिला दीजिए महाराज। 7 दिन में ये मरने वाले हैं तो अमर हो जाएंगे। देखो, कोई स्वार्थी व्यक्ति यदि आपके लाभ की बात करे तो सावधान होना जाना चाहिए, और देवताओं से बड़ा स्वार्थी कोई नहीं। देवता अपना स्वार्थ सबसे पहले देखते हैं। सुखदेव जी सावधान हो गए कि देवता इतने सीधे साधे तो नहीं कि इतने जो अमूल्य, इसका कोई मूल्य नहीं है, अमृत को लेकर आ गए कि महाराज इसको पिला दीजिए, अमर हो जाएंगे। ये कहते ही देवताओं ने कहा कि महाराज पिला दीजिए, अमर हो जाएंगे, और ये जो भागवत कथामृत आप इनको पिलाने जा रहे हैं वो हमें पिला दीजिए। तो सुखदेव जी समझ गए कि अरे छलियाओ, तुम अगर प्रेम से कथामृत श्रवण करने आते तो मैं अवश्य सुनाता, पर तुम तो ये सौदा करने आए हो कि अमृत पिला दीजिए और हमें कथामृत पान करा दीजिए। तुम सौदागर बन के आए हो, और सौदागर ही नहीं, ठग बनकर आए हो, क्योंकि सौदा तो बराबर की वस्तु में किया जाता है। इसी वस्तु की तुम्हारी, इसी मूल्य की तुम्हारी वस्तु, इसी मूल्य की हमारी वस्तु। पर मेरा जो कथामृत है वह मणि के समान है, और स्वर्ग का जो अमृत है
वह कांच के समान है। कोई काचे कोई मणिर प्रभु, कहाँ कांच के टुकड़े और कहाँ मणि। सुखदेव जी ने भागवत कथामृत को मणि बताया और स्वर्ग के अमृत को कांच का टुकड़ा। क्यों? अब आप स्वयं निर्णय कीजिए क्यों बताया। देखो, कोई जीव यहाँ बहुत सारे पुण्य करेगा, जीवन भर पुण्य करेगा, तब जाके उसको स्वर्ग में स्थान मिलेगा। स्वर्ग में स्थान मिलेगा तो उसको अमृत दिया जाएगा पीने के लिए। धीरे धीरे उसके पुण्य अमृत का सुख भोगेगा, पुण्य धीरे धीरे कम होंगे। उनके गले में एक माला डाल दी जाती है, तो जैसे जैसे उनके पुण्य कम होते हैं वो माला सूखती जाती है। जैसे ही माला सूखती है उनको टेंशन बढ़ जाती है। जैसे ही माला पूरी सूखी उनको वापस धरती पे डाल दिया जाता है। फिर वापस पुण्य करो तब जाके स्थान मिलेगा। ये तो स्वर्ग के अमृत की विशेषता। और भागवत के कथामृत की क्या विशेषता कि कोई भी सुने, कोई पापी, दुराचारी, अत्याचारी कैसा भी सुने, उसको ये अमृत पान किया जाता है। तो स्वर्ग का अमृत पक्षपाती है, जो भेदभाव करता है, और भागवत कथामृत निष्पक्ष है। स्वर्ग का अमृत जो है ऊपर से नीचे गिराता है। जैसे ही अमृत खत्म हुआ व्यक्ति नीचे वापस मृत्यु लोक में आ जाएगा। और भागवत कथामृत बैकुंठ में स्थान दिलाता है, ऊर्ध्वगामी है। तोल कर देखा दोनों को, तो जिसमें भागवत कथामृत का पलड़ा था वही भारी रहा। तो सुखदेव जी ने भगा दिया देवताओं को कि तुम ठगिया हो, भाग जाओ यहां से। देवता दौड़कर ब्रह्मा जी के पास गए, देखो महाराज, हम ये अमृत का कलश लेकर गए थे, हमको नहीं पिलाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो 7 दिन में परीक्षित का परिणाम क्या होता है। जब ब्रह्मा जी ने 7 दिन में परीक्षित का परिणाम देखा तो दाता अपि विस्मृता, ब्रह्मा बाबा भी चकित हो गए कि 7 दिन में केवल भागवत श्रवण करने मात्र से ही परीक्षित का मोक्ष हो गया। केवल 7 दिन मात्र से। ब्रह्मा जी ने एक पलड़े पर समस्त धर्म ग्रंथ रखे और दूसरे पलड़े पर भागवत रखा, लेकिन ब्रह्मा बाबा के सामने भी भागवत का पलड़ा ही भारी रह गया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तो राज्यो मोक्षम तथा वीक्षे पुरा धाता अपि विस्मृता, सत्य लोके तुला बद्वा तोलयत सादरिया न जह। ब्रह्मा बाबा ने तोल कर देखा, आश्चर्यचकित हो गए। मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलहो। ब्रह्मा बाबा ने भागवत पर टीका कर दी कि साक्षात कलयुग में श्री कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता में आकर विराजमान हो गए। इसलिए भागवत के अक्षर अक्षर में, शब्द शब्द में गोविंद की श्यामलता समाई हुई। ये भागवत भगवान का साक्षात विग्रह है। ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज, ये 7 दिन में कथा सुनने की परंपरा कहां से प्रारंभ हुई? तो सूत जी कहते हैं कि सर्वप्रथम सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों भाइयों ने नारद जी को सबसे पहले ये कथा सुनाई और यहीं से ये 7 दिन में कहने की प्रारंभ हुआ। सोनक जी आश्चर्यचकित हो गए कि महाराज, नारद जी ने 7 जगह एक जगह बैठकर कथा सुनी, ये बात तो कोई गले उतरते नहीं। क्योंकि नारद जी कोई एक जगह टिकने वाले हैं नहीं भाई। अस्थिरस्य नारदस्य, ऐसे अस्थिर नारद को 7 दिन में एक ही स्थान पर ही बैठकर ये कथा सुनाई। कैसे सुनाई, कब सुनाई, कहां सुनाई, तो हमें विस्तार पूर्वक कहिए। तो सूत जी कहते हैं, सावधान होकर सुनिए। एकदा ही विशालायम
चत्वारः ऋषियो मलाः सत्संगार्थं समायातः ददृशः तत्र नारदम्। एक बार की बात, विशालापुरी धाम बद्रीनाथ धाम का नाम ही विशालापुरी है। तो एक बार बद्रीनाथ धाम में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे। देखो, भजन पूजन ये तो सब एकांत में हो सकता है, पर सत्संग एकांत में नहीं हो सकता। इसके लिए तो 2, 4, 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो सत्संग की इच्छा से ही सनकादि चारों भैया घूम रहे थे। उतने में ही उनको नारद जी सामने दिखाई पड़े। नारद जी का मुखमंडल ऐसे लटका हुआ, उदास मुद्रा में, बिल्कुल निराश, चिंताजनक स्थिति में नारद जी। ऐसी स्थिति में जब सनकादि चारों भैयाओं ने नारद जी को देखा तो प्रणाम करके बोले कि नारद जी, आपका मुखमंडल इतना लटका हुआ क्यों है? कथम ब्रह्मन दीन मुख है, कुतश्चिंता तरो भवान, त्वरितम गम्यते कुत्र है, कुतश्चागमनम तव है। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, आपका मुखमंडल ऐसे लटका हुआ क्यों है? कुतश्चिंता तरो भवान, ऐसे चिंता लिए हुए कहां जा रहे हैं? क्योंकि देखो, संसारी जब चिंताग्रस्त होता है तो साधुओं की, सत्पुरुषों की शरण में जाता है। और यदि सत्पुरुष, गुरु महाराज या ज्ञानी व्यक्ति ही चिंताग्रस्त बैठे हो तो आपकी चिंताएं कैसे दूर करेगा? आप दवाई लेने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब खुद ही बीमार पड़े। तो सोनकादि ऋषि कहते हैं कि समाज की चिंताओं को दूर करने वाले परम संत से नारद जी आज चिंतातुर हैं। अरे नारद जी, आपका मुखमंडल इतना उदास क्यों है? किस बात की चिंता सताई जा रही और कहां से भागे भागे आ रहे हैं? गतवित्तो यथा जन है। आपका मुखमंडल तो ऐसा लग रहा है जैसे गतवित्तो, धन चला गया हो, यथा जन, कोई वेश्य का, कोई वणिक व्यापारी, कंजूस व्यक्ति का यदि जैसे धन चला गया हो और वो उदास बैठा है ना, वैसे आप अपना मुखमंडल लटकाए हैं। तुम्हारा क्या चला गया? क्योंकि जो धन छीन लिया जाए तो संत महापुरुष ऐसे धन को अपना मानते ही नहीं। संतों का धन क्या है? संतों का धन कोई चुरा नहीं सकता। संतों का धन है हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। संतों का धन तो नाम संकीर्तन है, नाम भगवान का जाप करना ही संतों का धन है। तो नारद जी, तुम्हारा क्या चला गया जो तुम इतने उदास घूम रहे हो? तुम्हारे पास जो धन है संसार में उसको कोई चुरा नहीं सकता। फिर नारद जी, तुम तो ऐसे वीतराग महात्मा हो कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं। अरे रमते राम हो, अपने लिए एक झोपड़ी तक नहीं बना सके। संसारियों को जब समस्या आती है तो संतों की शरण में जाते हैं, और जब संत ही समस्या लिए घूम रहे हैं तो संसारी किसकी शरण में जाएंगे? नोचितम वद कारणम। नारद जी, आप अपना जो ये मुंह लटकाने का कारण है, चिंता का जो कारण है, सविस्तार मुझे समझाइए, मुझे सुनाइए। तब नारद जी ने अपने चारों अग्रजों को प्रणाम करके अपनी समस्या रखी कि भैया, मैं अपनी पूरी समस्या आपको सुनाता हूं। मैं इस संसार में घूम रहा था सत्संग की इच्छा से कि भगवत रसिकों के बीच में रहकर कुछ हरि नाम संकीर्तन करूंगा, सुनूंगा। तो इस संसार में मैं सर्वत्र घूमा महाराज, सभी जगह घूमा। सनकादि भैयाओं ने कहा कि तुम दिल्ली बंबई घूमने गए होंगे, तीर्थों में जाते,
सत्संग तो तीर्थों में ही मिलेगा। तो नारद जी ने कहा कि महाराज मैं कोई दिल्ली बंबई नहीं गया, मैं भी तीर्थों में गया था। कहां कहां गए? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। पुष्करम से पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, समस्त भूमंडल को घूमा महाराज, पर मेरे चित्त को कहीं शांति नहीं मिली। सनकादि ऋषियों ने कहा तो फिर कहीं संतों के यहां जाते। नारद जी बोले कि मैं संतों के यहां भी गया, पर तपसी धनवंत दरिद्र गही कली कौतुक तात न जात कहीं। संतों के यहां भी मेरे चित्त को शांति नहीं मिली। पहले के समय में संत महात्मा जितने विरक्त रहते थे, जंगल में रहते थे, वह उतने ही सिद्ध माने जाते थे। और आजकल के संत जितनी बड़ी कोठी बंगला मकान होगा उतना ही बड़ा संत माना जाएगा, जितना वैभव संपन्न होगा उतना ही श्रेष्ठ माना जाएगा। यह सब देखकर मेरे चित्त को बड़ा अशांति मिली महाराज। मैं आया था शांति के लिए, और संतों के दर्शन करने से तो मेरे चित्त को और क्रांति हो गई, खलबली मच गई महाराज। तब मैंने विचार किया कि चलो किन्हीं गृहस्थों के यहां ही चला जाए, शायद मेरे मन में विश्राम मिले, शांति मिले। पर गृहस्थों के यहां भी विडंबना कैसी? तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक है, कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। मैंने गृहस्थों के यहाँ क्या देखा महाराज कि माता पिता की सेवा कब तक? जब तक तिजोरी की चाबी हाथ में नहीं आ जाती। ज्यों ही तिजोरी की चाबी हाथ में आई, माता पिता का स्थान या तो किसी वृद्धाश्रम में, या खेत में, या घर के किसी एक कोने में। जो ही सर्वाधिकार मिल जाता है, देवी जी का चलावा चल जाता है। पत्नी आती है और कुछ समय बाद कहती है कि देखो जी, मैं आपके लिए अपने माता पिता भाई बहन सबको छोड़कर आई हूं, अब आप भी छोड़ो। इतना कलह मच गया परिवार में। श्याल को बुद्धिदायक है, यदि कोई बुद्धि देने वाला है तो भाइयों से सलाह नहीं ली जाती, ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। श्याल को बुद्धिदायक है। कन्या विक्रयणो लोभात, लोभ के वशीभूत होकर लोग अपने बेटे बेटियों का भी सौदा करते हैं। पहले संबंध होते थे, विचार मिल गई, बुद्धि मिल गए, घर मिल गया, तो हर चीज सम देखते थे, समान, तो संबंध होते थे। आजकल जहां सौदा पड़ जाए, जितने में सौदा हो जाए वहीं संबंध हो जाए। तो ऐसे सौदे के द्वारा किए गए संबंध ज्यादा दिन नहीं टिकते, कुछ ही समय बाद में वो संबंध टूट जाते, वो स्थिर नहीं रह पाते। तो महाराज मेरे चित्त बड़ा अशांत हो गया गृहस्थों के यहां जाकर। मेरे चित्त में खलबली मच गई। एवं पश्यन कलेर दोषान पर्यटन नवनीमहम यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर भूत। एवं पश्यन, जब मैंने ये सब देखा महाराज इस धरती पर, तो मुझे तुरंत श्रीधाम वृंदावन की याद आ गई कि मेरे प्रभु की पावन पुलिन पर, उस दिव्य प्रागट्य भूमि पर, यमुना तट पर मेरे चित्त को अवश्य विश्राम मिलेगा। यह सब सोचकर विचार कर कर मैं यमुना तट पहुंचा महाराज। जैसे ही मैं यमुना जी के किनारे पहुंचा, वहां क्या देखा कि तताश्रयम मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निसृण्णा खिन्न मानसा। एक तरुणी, एक युवती
खिन्न मानसा यानी उदास होके बैठी हुई है, और उसकी गोदी में दो बुढ़े अचेतन अवस्था में पड़े हैं, मूर्छा अवस्था में। और आसपास में उस देवी जी को चारों तरफ कई सारी देवियां घेर कर खड़ी है। कोई पानी पिला रहा है, कोई पंखा कर रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ महाराज। दूर से ये सब जब मैंने देखा तो मैं थोड़ा नजदीक गया, पर वहां सब देवी देवियों का समूह था, स्त्रियां ही स्त्रियां थी, कोई पुरुष नहीं था। तो मैं पास तक तो गया, लेकिन मैंने सोचा देवियां ही देवियां हैं। मैं नजदीक जाऊंगा और कहे महाराज हम स्त्रियों में आपका क्या काम, आप क्या लेने आए हो? क्योंकि महिलाएं जो होती ना मन की बड़ी करुण होती है। अभी तो रो रही है और एक ही क्षण में हंस के बोलने लग जाएगी, 2 ही मिनट में। तो महिलाओं का स्वभाव बड़ा कोमल होता है, एक क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, 1 मिनट में रोने लग जाती है, 1 मिनट में हंस के बोलने लग जाती है। तो मैं पास तक तो गया, लेकिन फिर मैं घूमकर वापस आ गया। मुझे वापस लौटता देखकर जो वो देवी जी बैठी थी, जिसकी गोदी में वो दोनों बच्चे बुढ़े पड़े थे, मुझे रोका और कहा कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मश्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। अरे महाराज जी कहां भाग रहे हो? 1 मिनट तो रुकिए तो सही। आपके जैसे संतों के दर्शन मात्र से ही जीव के पाप संताप नष्ट हो जाते हैं। मेरे तो न जाने कितने जन्मों के भाग्योदय हुए जो आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। आपके तो दर्शन मात्र से जीव का दुख दारिद्र्य दूर हो जाता है। नारद जी कहते हैं देवी आप कौन? क्वा विमो, और ये जो बुढ़े आपके गोदी में पड़े हैं ये कौन है? तुम्हारे क्या लगते हैं? और का इमहा, ये जो देवियां आपको घेर कर खड़ी है ये सब कौन है? और आप रोती क्यों हो? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारण, कि देवी आप अपने दुख का पूरा कारण बताइए, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? जब मैंने उस देवी के प्रति सहानुभूति दिखाई महाराज, तो उसने अपना पूरा परिचय विस्तार से दिया। अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। अहम भक्ति, महाराज मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूं, मेरा नाम भक्ति है। और ये जो 2 बुढ़े मेरी गोदी में पड़े हैं ये दोनों मेरे बच्चे हैं, ज्ञान और वैराग्य। और समय की विडंबना देखो महाराज, माँ तो नवयुवती बनी बैठी हुई है और ये जो दोनों बुढ़े हैं ये बुढ़े हो गए। कितनी जर्जरित अवस्था है मेरे बच्चों की। मेरे रोने का, मेरे दुख का कारण ही महाराज यही है। अब मैं आपको अपना पूरा परिचय दूं। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि देशों में मेरा पालन पोषण हुआ। पर कई प्रदेश ऐसे भी थे जहां पाखंडियों के द्वारा खंडित होकर मुझे भागना पड़ा। घूमते घूमते जब मैं इस वृंदावन ब्रज क्षेत्र में आई महाराज, तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवनीनेन स्वरूपिणी। जैसे ही मैं वृंदावन धाम में पधारी तो मैं नवयुवती हो गई। इस ब्रज भूमि में आते ही मैं नव यौवना हो गई महाराज। पर न जाने क्या हुआ कि मेरे ये जो दोनों बच्चे हैं वो बुढ़े हो गए और मेरे बालकों की यही स्थिति रही महाराज। तो मैं इस स्थान को छोड़कर विदेश भाग जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। नारद जी को इस प्रकार अपना सारा वृतांत भक्ति मैया ने सुनाया। तो नारद जी ने एक क्षण में समझ लिया, विचार किया कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य
ये जो तीनों एक दूसरे के ही पूरक हैं, ये एक बंधे हुए हैं तीनों एक दूसरे से। जैसे कोई भूखा व्यक्ति, क्षुधातुर व्यक्ति भोजन करने बैठता है, तो भोजन के एक एक ग्रास में जो जो वो भोजन करता रहता है, तो उसे तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति तीनों प्राप्त हो जाती है। भूख भी मिटेगी, पेट भी भरेगा और इंद्रियों में बल भी आएगा। ये जो तीनों क्रियाएं जो होती है वो कोई अलग अलग नहीं होती, केवल भोजन करने मात्र एक ही क्रिया से प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार ज्यों ज्यों भगवत चरणारविंद में प्रेम बढ़ता जाएगा, भक्ति पुष्ट होती जाएगी, त्यों त्यों भगवान के स्वरूप का बोध होता जाएगा। और ज्यों ज्यों भगवान के स्वरूप का बोध हुआ, भगवान से प्रेम होता गया, भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा और ये संसार की आसक्ति अपने आप छूटती चली जाएगी, अपने आप व्यक्ति में वैराग्य आ जाएगा। तो ये क्रियाएं अलग अलग नहीं होती। यदि आपके जीवन में कोरी भक्ति है, ज्ञान और वैराग्य नहीं है, तो आपकी भक्ति बांझ है, क्योंकि ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति अपूर्ण है। संतान के बिना माँ का मातृत्व पूर्ण नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य भक्ति माँ के पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति की पूर्णता नहीं है। नारद जी ने तुरंत भक्ति माता को वचन दिया, माता जी आप वृंदावन छोड़कर न जाइए, क्योंकि आज हर क्षेत्र में लोगों का आकर्षण विदेशों के दौर में है। जब तक व्यक्ति 2-4 विदेश यात्राएं नहीं कर लेता, तब तक वो सिद्ध नहीं होता। कई कथावाचक भी है कि 2-4 बाहर विदेशों में जब तक कथा नहीं हो जाती, तब तक उनका सट प्रमाणित नहीं हो पाते कि ये सिद्ध व्यक्ति है। तो वैसे ही भक्ति मैया ने जब ये बात कही, तब नारद जी ने कहा, माता जी आप ऐसा मत करिए। सतयुग, द्वापर और त्रेता में तो बड़े आनंद से आप रही, अब घोर कलयुग आ गया है। इस कलयुग में सदाचार भी लुप्त होता जा रहा है। तेन लुप्त सदाचारो योग मार्गस तथा स्पैच। बुद्धिमान वही है जो धैर्य पूर्वक अपने नियमों का पालन करता रहे, क्योंकि अभी तक तो फिर भी कुछ मंगल दिखाई दे रहा है, पर वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। समय जो जो बढ़ता जाएगा, जो ही थोड़े से जो शुभ कर्म आपको दिख रहे हैं ना, वो भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। पर इस घोर कलयुग में आप श्रीधाम वृंदावन की भूमि में इस प्रकार नवयुवती बनी बैठी हैं। मैं तो कहता हूं धन्य है ब्रजभूमि, जहां इस कलयुग काल में भी आपका इतना सम्मान है। ब्रजभूमि में भक्ति का सबसे ज्यादा सम्मान है। वृंदावन में जाओ, 80 साल के बुढ़े भी राधे राधे कहते नाचते घूमेंगे। भक्ति मैया वहां अपने पूर्ण ऐश्वर्य वैभव के साथ संपन्न है। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तम तरुणी नवाः, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। भक्ति महारानी वहां नृत्य करती रहती है। ब्रजभूमि धन्य है, जहां इस कलिकाल में भी भक्ति का इस प्रकार से आदर किया जा रहा है। जहां आप नाच रही है, वह वृंदावन धन्य है। नारद जी ने कहा, मैया आप इस क्षेत्र को छोड़कर न जाइए। मैं आपको वचन देता हूं कि आपके दोनों पुत्रों को मैं तैयार करूंगा, इनकी मूर्छा दूर मैं करूंगा। मैं आपको वचन देता हूं। नारद जी से ये वचन सुनकर भक्ति महारानी बड़ी हर्षित हो गई। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तने। कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावई भवता। बोलिए वृंदावन धाम की जय। कलयुग में सबसे बड़ा लाभ क्या है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, तीनों में तो बड़े बड़े यज्ञ
कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद में आपको ठाकुर जी की पद नख चंद्रिका यानी पैर के नाखून की, जो पैर के नाखून है ना, उसकी छाया के ही दर्शन हो सकते हैं हजारों वर्ष की तपस्या से। और कलयुग में, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भवताहा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में तो केवल नाम का ही आधार है। नाम संकीर्तन करने से इस कलयुग के भव सागर से पार हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, जहाँ डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे होई। बोलिए वृंदावन धाम की जय। चलो रे मन से वृंदावन धाम रटेंगे, राधा राधा नाम मिलेंगे कुंज बिहारी। ओढ़ के कांवरकारी ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। चलो रे मने से वृंदावन धाम, चलो रे मने से वृंदावन धाम रटेंगे, राधा राधा नाम मिलेंगे कुंज बिहारी। ओढ़ के कांवरकारी ओ मिलेंगे कुंज बिहारी। श्री राधे ओढ़ के जय हो। श्री राधे यमुना में नावेंगे, जाते होते हम भी यमुना में नावेंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल बनावेंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनावेंगे। फिर होंगे पूरन काम, फिर होंगे पूरन काम रटेंगे, राधा राधा नाम मिलेंगे कुंज बिहारी। ओढ़ के कांवरकारी ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। दामन में प्यारो वृंदावन धाम है, सब दामन में प्यारो वृंदावन धाम है। सब दामन में प्यारो वृंदावन धाम है, सब दामन